गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट का दूसरा क्लास। पहला क्लास में आप लोग को फार्मूला 1, 2 और 3 समझाए थे। उसको एक बार बता दें आप लोग को। पहला फार्मूला क्या था? एक्स का पावर एम इंटू एक्स का पावर एन इक्वल टू एक्स का पावर एम प्लस एन। यानी कि बेस सेम हो तो पावर को हम लोग जोड़ते हैं। दूसरा फार्मूला क्या था? एक्स का पावर एम इंटू वाई का पावर एम। यानी पावर सेम हो लेकिन बेस अलग अलग हो तो उसका आंसर क्या आया था? एक्स इंटू वाई का पावर एम। यानी बेस को मल्टीप्लाई कर देना है और जो पावर सेम रहेगा उसको छाप देना है। तो ये आपका दूसरा फार्मूला था। और तीसरा आप लोग को क्या बताए थे कि अगर हम किसी भी चीज़ के पावर में अगर हम जीरो रखते हैं, किसी भी चीज़ के पावर में जीरो रखते हैं तो आंसर हमेशा 1 होता है। ये आपको तीसरा रूल था, तीसरा फार्मूला था। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे आप लोग एक्सपोनेंट में। चौथा फार्मूला बताएंगे डिवाइड का। चौथा किसका फार्मूला? डिवाइड का। चलिए देखिए, आप लोग समझिएगा, समझा पा रहे हैं या नहीं बताइएगा कमेंट करके। चौथा फार्मूला क्या होगा? एक्स का पावर एम बाई एक्स का पावर एन। ध्यान से समझिएगा, एक्स का पावर एम बाई एक्स का पावर एन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ये सभी क्लास में इसका जरूरत होता है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आगे जिस भी क्लास में आप पढ़िएगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में इस फार्मूला का इस्तेमाल होगा। यानी इस चैप्टर से कोई ना कोई एक फार्मूला जरूर आएगा। इसीलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से समझिएगा। और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद हम भी आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से समझा पा रहे हैं। लेकिन समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट करके कोई नहीं बताते। इसलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट क्या कीजिए, आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा फार्मूला क्या है? एक्स का पावर एम बाई एक्स का पावर एन। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स का पावर एम माइनस एन। अब समझिए इसको। इस फार्मूला का मतलब हुआ कि अगर बेस सेम हो, फिर से एक बार आप लोग, अगर बेस सेम हो तो पावर घटता है डिवाइड में, भाग में पावर घटता है। भाग का मतलब क्या होता है? जो हम लोग बचपन में पढ़े थे इस तरीका का भाग का साइन होता है। एक ये पढ़े हैं कि भाग का साइन होता है। आज ये भी जान लीजिए, इसको बाई के फॉर्म जब हम लोग लिखते हैं तो ये भी डिवाइड का ही साइन होता है, भाग का ही साइन होता है। ऊपर नीचे नहीं, किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी भिन्न के फॉर्म में लिखते हैं तो उसका मतलब भी भाग होता है। ऊपर और नीचे को क्या करना है? काटना है। तो चलिए इसका फार्मूला और आंसर आ गया दोनों। क्या? बेस अगर सेम हो, यहाँ देखिए बेस और पावर को एक बार आप फिर से समझिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक्स का पावर क्या है? 9। एक्स का पावर 9, ध्यान से समझिए। जो सबसे ऊपर होता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो सबसे ऊपर क्या है? 9। इसको हम लोग पावर कहेंगे, पावर। हिंदी में इसको हम लोग घात बोलते हैं। और जो पावर के नीचे होता है उसको हम बेस बोलते हैं। तो नीचे ये है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। मतलब इसको आधार कहते हैं, हिंदी आधार। चलिए पावर बेस फिर से आप लोग एक बार बता दिए, बार बार आप लोग को बता रहे हैं, समझिए इन चीज़ों को। क्योंकि अगर ये नहीं समझिएगा तो आपको फार्मूला समझ में नहीं आएगा। भले आप याद कर लीजिएगा, फार्मूला आपको समझ में नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। पावर बेस क्लियर हो गया। इसी में क्या होता है, एक चीज़ और आप लोग को अलग करके बता दे रहे हैं। वैसे इसका भी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, फिर भी देख लीजिए, कहीं आपको किसी चैप्टर में ऐसा मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 3 एक्स का पावर 8। हम क्या बोले? जो सबसे ऊपर रहता है वो पावर, तो 8 क्या हो गया? पावर हो गया। और जो पावर के नीचे रहता है उसको बेस। तो अब यहाँ बेस के जगह पर दो चीज़ है, 3x। तो ये आपका बेस हो गया। अब जरा समझिए, बेस में जो ABCD का लेटर आएगा उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। बेस में जो ABCD का लेटर आएगा उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल, यानी हिंदी में चर राशि। तो एक्स आपका क्या हो गया? चर राशि। और जो नंबर आएगा उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। जो नंबर आएगा उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जो डिजिट या नंबर आएगा उसको हम लोग कोफिशिएंट, और हिंदी में क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। हिंदी में गुणांक और इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। तो दोनों तरीका से क्लियर हो गया कि बेस में नंबर वेरिएबल दोनों आ सकता है। तो नंबर को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं
और एबीसीडी के लेटर को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। कई जगह आप लोग को क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इस एक्सप्रेशन में बताइए कि वेरिएबल क्या है, या उस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, या किसी कोफिशिएंट का वेरिएबल क्या है। इस तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन चीज़ को अगर आप समझिएगा तो लगभग 7 या 8 क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, आप वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो पावर और बेस समझ गए। अब फार्मूला समझिए, इसका एग्जांपल देखिए क्या बोले, फिर से समझिए। x का पावर m बाई एक्स का पावर n। अगर बेस सेम हो, बेस क्या है x है और इसमें भी बेस क्या है x है, इसका पावर m है और इसका पावर n है, तो बेस जब सेम रहता है तो पावर घटता है। तो बेस क्या है x लिख दिए और ऊपर पावर क्या है m, अब माइनस नीचे पावर क्या है n, तो ऊपर जाकर घट गया। क्लियर, पावर जब क्या हो ऊपर घट गया। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लिया 3 की पावर 7 अब बाई 3 की पावर 2 दे देंगे। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, 3 का पावर 2। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 है, ऊपर देखिए पावर 7 है, बेस में क्या है 3, यहाँ पावर 2 है, बेस में क्या है 3, तो दोनों का बेस सेम हो गया। तो आंसर में आप क्या लिखिएगा, बेस को लिख दीजिएगा, अब पावर को घटा के लिखिएगा। ऊपर 7 है तो 7 लिख दिया, माइनस नीचे 2 है तो 2 लिख दिया। घटाएंगे तो 3 पावर 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा आंसर। अच्छा, बार बार जब आप लोग इसको समझ जाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको इस लाइन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन समझिए, जिसे 7 का पावर 8 ले लिए और 7 का पावर हम यहाँ 3 ले लिए, 3 या 4 ले लिए, चलिए 4, 7 पावर 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बेस दोनों का सेम है तो बेस को हम 7 लिख दिए, पावर घटाना है, ऊपर 8 है तो 8 लिख दिया, नीचे 4 है तो 4 तक घटा दिए। आंसर क्या आ जाएगा, 7 का पावर 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा आंसर। क्लियर। अगला एग्जांपल देखिए, 6 का पावर 5 अब बाई 6 का पावर 3। तो दोनों का बेस सेम है, तो क्या आंसर में क्या लिखेंगे, बेस को लिख दिए, पावर को घटा के लिखना है, तो 5 माइनस 3 सॉल्व करेंगे तो 6 लिख दिए, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा आंसर। अगला एग्जांपल, 4 का पावर 7 बाई 4 का पावर 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, दिख रहा है आप लोग को, अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ देखिए। मान चलिए अब हम आप लोग को कुछ वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन बता देते, नंबर्स हो गया, वेरिएबल से। मान चलिए कहीं अगर हमको एक्स का पावर जो फार्मूला हो जाएगा वाई ले लेते हैं, वाई का पावर 8 अब बाई वाई का पावर 2। देखिए ये फार्मूला समझिए या कॉन्सेप्ट समझिए, अगर इसको आप समझ रहे हैं तो वेरिएबल दे या कुछ भी दे आपको आंसर आएगा। तो दोनों का बेस क्या है, वाई है, तो वाई लिख दिए, अब पावर घटाना है तो ऊपर 8 है तो 8 अब माइनस ये पावर जब घट जाएगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, वाई पावर 8 में 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा आंसर। क्लियर। अच्छा, पी का पावर 7 अब बाई पी का पावर 5। तो यहाँ देखिए बेस सेम हो गया तो पी लिख दिए, पावर ऊपर 7 है तो 7 अब माइनस नीचे 5 है तो 5 को घटा दीजिए, तो पी का पावर 7 में 5 घटाएंगे 2 मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्यू का पावर 8 अब बाई क्यू का पावर 7। चलिए, तो दोनों के बेस सेम है तो क्यू लिख दिए, अब पावर घटाना है तो ऊपर 8 है तो 8 लिखे, अब माइनस नीचे 7 है तो 7, क्यू की पावर 1। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, वेरिएबल के पावर में कभी भी 1 नहीं लिखा जाता है, वेरिएबल के पावर में कभी भी 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ क्यू का पावर जो 1 आया ये 1 हट जाएगा, 1 छिप जाता है। ठीक है, वेरिएबल के पावर में, अब वेरिएबल क्या होता है फिर से समझिए। वैसे हम अलजेब्रा चैप्टर में इन सभी चीज़ को क्लियर किए हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होता है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलजेब्रा का लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में पढ़ाया है अलजेब्रा का एडिशन कैसे बनता है, छोटा क्वेश्चन कैसे बनेगा, बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी है उस सबको क्लियर किए हैं। बस आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए आप लोग को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मेरा समझाने का तरीका आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
क्योंकि हमको कितना हुआ था उससे मतलब नहीं है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, तो हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। आप लोग भी फायदा उठाते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। सीख गए? क्या बताया कि वेरिएबल के पावर में शॉर्टकट में समझ लीजिए, ABCD के किसी भी लेटर को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ABCD में 26 लेटर होता है ना, 26 लेटर को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। अब कभी कभी वैसे आप बड़ा क्लास में इसका जरूरत पड़ेगा, आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए कि वेरिएबल ABCD के लेटर को हम वेरिएबल तब नहीं कहेंगे जब हमको उसको वेरिएबल नहीं बनाना होगा। कहीं कहीं किसी किसी एक्सप्रेशन जिसे लिखते हैं, यहाँ समझिए, हम यहाँ लिख रहे हैं AX² प्लस BX प्लस CX। तो यहाँ देखिए AX² प्लस BX प्लस C आ गया, तो यहाँ तो दोनों ABCD का लेटर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x को वेरिएबल बनाएंगे, और ये जो है ABC ये कोफिशिएंट होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी हम क्वेश्चन लिखेंगे तो इसके जगह पर कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई डिजिट का इस्तेमाल करेंगे हम। आप लोग समझ लीजिए कब वेरिएबल नहीं बनाना है। शॉर्टकट में आप लोग याद रखिए कि यदि हम चाहेंगे या कोई रूल में ऐसा लिखा हो कि ABCD वेरिएबल नहीं होता है, तभी हम उसको वेरिएबल नहीं कहेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, हमको क्या बोले, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ABC के जगह पर कुछ भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 2 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसीलिए हम तो यहाँ फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो फिक्स नहीं करेंगे, इसीलिए हम ABCD को यहाँ लिखे हैं। और नीचे हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जब बताते हैं तो वहाँ बता देते हैं कि ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ABC के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, कुछ भी पॉसिबल है। तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को खुद बता देते हैं कि ABC क्या है, रियल नंबर है, इसके जगह पर कोई ना कोई संख्या आएगा। जब तक हम नहीं कहे आपको कि उसके जगह पर कोई संख्या आएगा या कोई टीचर नहीं बताए, तब तक ABCD के सभी लेटर वेरिएबल है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा वेरिएबल ABCD को हम लोग कब कहते हैं और कब नहीं कहते हैं। और इससे हम आप लोग को बोल दिए हैं, अलजेब्रा का प्लेलिस्ट जो बना है मेरे चैनल पर, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। फार्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा, चौथा फार्मूला। कोशिश कर रहे हैं आप लोग को कि वीडियो क्वालिटी भी अच्छा मिले। चलिए आगे हम देखते हैं पांचवा फार्मूला क्या होगा। पांचवा फार्मूला क्या होगा, अभी आप लोग को डिवाइड बता दिए, मल्टीप्लाई बता दिए, सेम बेस सेम पावर बता दिए हैं, एक किसी भी चीज़ का पावर 0 हो वो भी बता दिए हैं। आगे देखिए, अगर किसी भी चीज़ का पावर में माइनस दिया हो तो हम लोग जानते हैं, अभी तक जो सॉल्यूशन हम लोग किए हैं कि जब तक हम लोग पावर से माइनस को हटाएंगे नहीं तब तक हम उसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो पांचवा रूल में या पांचवा फार्मूला में हम क्या सीखेंगे कि किसी भी वेरिएबल या नंबर के पावर में से माइनस कैसे हटाया जाता है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ देखिए x का पावर हम लिख दिए -2, तो यहाँ तक पावर में -2 है, तो इस माइनस को हटाएंगे तभी हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। इसके आंसर को समझिए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो जब पावर में माइनस हो तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर को चेंज कर देते हैं। अंश हर क्या होता है इसको समझिए, अंश इसको इंग्लिश में नोमिनेटर कहते हैं, और बाई हर इसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले को अपने भाषा में समझिए, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो पावर से माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंश और हर को चेंज कर देते हैं, यानी अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। इससे भी आसान,
नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं, तो पावर से माइनस हट जाता है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, नीचे 1 था तो 1 ऊपर चला गया, ऊपर x है तो x नीचे आ जाएगा, तो इसके पावर में जो माइनस है वो माइनस हट जाएगा, यानी 1/x का पावर 2 हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए दूसरा, तो फार्मूला आपका यहाँ क्लियर हो गया। पावर में हम 2 लिए आप लोग को समझने के लिए, 1 लेते तो शायद थोड़ा दिक्कत हो सकता, लेकिन फिर भी 1 लेके बता दे रहे हैं। अगर यहाँ x का पावर -1 है, x का पावर -1 है, तो क्या लिखेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, इस बात को समझिए। इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है किसी भी चीज़ के बाई में। अब 1 ऊपर चला गया और x क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो इसके पावर से माइनस हट जाएगा, तो पावर में क्या है 1, तो 1 हम लोग यहाँ लिखेंगे। लेकिन अभी हम आप लोग को क्या बताया है कि वेरिएबल के पावर में 1 नहीं लिखा जाता है, 1 छिप जाता है, इसीलिए यहाँ से 1 हट जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। y का पावर जैसे हम दे दिए -3, हम लोग क्या लिखेंगे, 1 को ऊपर लिखेंगे, नीचे y लिखेंगे। अब पावर से माइनस हटाना है तो माइनस हट गया, नीचे गया y, पावर में जो है पावर छाप दी 3। आगे p का पावर -8, क्या लिखेंगे, 1 ऊपर लिखेंगे, p को नीचे लिखेंगे, 8 लिखेंगे, तो माइनस हट गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पावर से माइनस को कैसे हटाया जाता है। क्वेश्चन कुछ नंबर के साथ देख लीजिए। 3 की पावर -2 है तो कैसे सॉल्व करिएगा, 1 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, और इसका पावर में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इसको और सॉल्यूशन करना चाहिएगा तो 1/, देखिए ये स्क्वायर का ट्रिक है, ये स्क्वायर का टॉपिक है। 3 का पावर क्या है 2, इसका मतलब हुआ कि हम इस 3 को 2 बार गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पावर में 2 दिया है, इसके पावर में 2 दिया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 या गुना 3 करेंगे, तो 1/3, 3 जा 9, यानी 3 या 9 आंसर आ गया। क्लियर। आगे 4 का पावर -3 लेते हैं, 4 का पावर -3, तो 1/4 का पावर या माइनस हट गया, 3 लिख देंगे। माइनस हटने का मतलब उसको ऊपर से नीचे कर दीजिए, अगर नीचे माइनस लगा है तो नीचे से ऊपर कर दीजिए, माइनस हट जाएगा पावर से। चलिए अब इसका मतलब क्या हो, 1/4 का पावर 3 है, तो 4 को हम 3 टाइम्स गुना करेंगे, 4 × 4 × 4, तो 1/4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64। क्लियर। आगे 2 का पावर -7 लेते हैं, या -250, चलिए 250, तो 1/ क्या हो जाएगा, 2 का पावर 250। तो अब इस बात को समझिए, अगर पावर में बड़ा चीज़ दिया हो तो उसको सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको उसी टर्म में लिख दीजिए, आंसर हो गया। जैसे यहाँ देखिए 2 का पावर 250 है, तो अब 2 को हम 250 बार गुना करेंगे, 250 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर तो आ जाएगा लेकिन समय काफ़ी लगेगा। इसलिए कि अगर ज़्यादा पावर आ जाए, 2, 3, 5 से अगर अधिक पावर आ जाए तो आप लोग उसको सॉल्व मत किया कीजिए, आंसर उसका यही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग की समझ में आ गया होगा 5वां रूल। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, हाँ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम आप लोग को समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो उस बात को बताइएगा कमेंट के ज़रिए, उसका समाधान करने का कोशिश करेंगे। अगर किसी टॉपिक के ऊपर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, जैसे ही समय मिलेगा आप लोग के लिए वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए छठा रूल क्या है, इस बात को समझिए। x/y चीज़ वही है जो आप लोग को 5 में बताए हैं, बस इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रिप्रेजेंट किया गया, दिखाया गया। उसमें क्या था, एक चीज़ लुप्त था, गायब था, हटा हुआ था। x/y का पावर हम लिख दिए -3, तो वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाइए। क्या बोल रहे हैं, पावर से माइनस हटाने के लिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं। फिर से बार बार कर इस बात को समझिए, सुनिए, और वीडियो देखने के साथ साथ ही आपको याद हो जाना चाहिए।
ध्यान से देखिएगा तब, ऐसा नहीं कि भगा भगा कर आप किसी भी वीडियो को मत देखिएगा, हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आए। एक्स बाई वाई का पावर -3, तो क्या बोले हैं, पावर से माइनस हटाने के लिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर वाले और नीचे वाले को चेंज कर देना है। तो नीचे y है तो ऊपर y चला जाएगा, ऊपर x है तो नीचे x आ जाएगा। अब पावर में जो है उसको उसी तरह छाप दीजिए, 3 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसे P/m हम दे दिए, इसको आप लोग को फार्मूला के रूप में याद रखना है या रूल के रूप में आप लोग को समझना है इसको, एक चीज को। P/m का पावर हम लिख दिए -7, तो पावर से माइनस हटाएंगे तभी तो सॉल्यूशन करेंगे, तो m ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा, पावर में 7 है तो 7 छाप देंगे। अगला पहला दूसरा, अच्छा t/v लेते हैं, t/v का पावर लिख देते हैं -8। तो क्या करना है, पावर से माइनस हटाएंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो v को ऊपर ले जाइए और t को नीचे लाइए, पावर में जो है उसको छाप दीजिए 8। अभी तो आप लोग हम वेरिएबल से समझा रहे हैं, लेकिन इसके जगह पर आपके बुक में कोई ना कोई नंबर दिया रहेगा, और बार बार कह रहे हैं आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए कि नियम क्या कह रहा है। अगर आप नियम समझ गए तो कुछ भी चेंज करेगा आपको आंसर आएगा। चलिए क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग इस पर, यहाँ देखिए जैसे 3/2 का पावर हम लिख दिए -2, इसको सॉल्व करना है तो क्या लिखिएगा, 2 को ऊपर ले जाइएगा और 3 को नीचे लाइएगा और पावर में जो है उसको छाप दीजिएगा 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके पावर में 2 है तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो मतलब 2 गुना 2। इसके भी पावर देखिए, दोनों को घेर कर पावर में 2 दिया है, इसका मतलब ऊपर वाले के भी पावर में 2 है और नीचे वाले के पावर में भी 2 है। अब पावर में कुछ और भी लिख सकता है, तो जो भी लिखा रहेगा वो दोनों के पावर में रहेगा, ऊपर भी और नीचे भी। कब, जब घेर के लिखा हो तब। नीचे 3 है तो 3 को भी 2 बार गुना कीजिए, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 दूनी 4, 3 3 9। क्लियर। आगे 5/2, अच्छा इसमें भी उस रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर पावर ज़्यादा बड़ा हो तो आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पावर के फॉर्म में लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। कोई डाउट। अब देखिए यहाँ पावर में माइनस लगा देते हैं, ठीक है, इस माइनस को हटाएंगे तभी हम सॉल्व करेंगे, तो 2 को ऊपर लिख देंगे और 5 को नीचे लिख देंगे, पावर से माइनस हट गया, अब यहाँ 3 हो गया। अब इसका मतलब आप क्या समझ गए होंगे, क्योंकि कई बार बता चुके हैं। इसका पावर 3 है मतलब इसको 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। और इसका भी पावर 3 है मतलब इसको 3 बार गुना करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 करिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आगे बचे 25, 25 पंचे 125 मतलब 125, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, आंसर आएगा। क्लियर। इधर आप लोग वेरिएबल से समझा दिए, इधर आप लोग को क्वेश्चन से बता रहे ताकि आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में आए। 3/4 का पावर माइनस चलिए 27 ले लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो पावर से माइनस हटाएंगे तभी सॉल्व करेंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी चीज़ का पावर में माइनस दिया है तो उस माइनस को पहले हम लोग को हटाना है, रिमूव करना है, उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। माइनस हटाने के बाद तो नीचे 4 है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा, पावर में माइनस हट गया, जो बचा उसको लिख दीजिए 27। अब देखिए 27 बहुत बड़ा पावर हो गया, इसलिए इसको हम 27 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, कर तो सकते हैं लेकिन समय काफ़ी लगेगा, इसलिए इसको हम करेंगे नहीं। इसका आंसर यही हो गया। याद रखिएगा आप लोग, यदि पावर बढ़ा दिया हो तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसको केवल चेंज कर दीजिए फार्मूला के अनुसार, उसका आंसर वही हो जाएगा। क्लियर। अवश्य अगर आप लोग को सॉल्व करने की इच्छा होगा तो आप लोग 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के इसको मल्टीप्लाई करते रहिएगा, आंसर आप लोग का आ जाएगा। लेकिन मेरे अनुसार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इस टर्म मिला दीजिए और ये आंसर। तो चलिए छठा फार्मूला आप लोग समझ लीजिए, 7वां फार्मूला की ओर चलते हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर कोई टॉपिक ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिखिए, समय मिलते ही वीडियो बनाकर आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे। चलिए, सातवां एंड लास्ट फार्मूला दिस टॉपिक, यह चैप्टर, क्योंकि किसी क्लास में एक्सपोनेंट चैप्टर हो जाता है, किसी क्लास में टॉपिक हो जाता है। टॉपिक मतलब अगर किसी चैप्टर के अंदर आ रहा है तो टॉपिक का काम कर रहा है। अगर कहीं पर्सनल एक्सपोनेंट लिखा है, घातांक लिखा है, अच्छा 7 और 8 क्लास में ये भी लिखा रहता है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। देखिए नाम बदल सकता है, लेकिन वो जो चीज़ हम आप लोग को समझा रहे हैं वही रहेगा। आप लोग जिस क्लास में है उस क्लास में अपना बुक खोलिए और उन चीज़ को बनाइए, आपसे सभी क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि आपको फार्मूला के साथ साथ एग्जाम्पल भी बताते जा रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन बच रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सभी क्वेश्चन को एक साथ लेकर सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर देंगे। इतना आप लोग के लिए कर सकते हैं। आप मेरे लिए यही कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी के पास पहुंच जाए, सभी को सीखने का मौका मिले। क्योंकि जितना स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ेगा उतना क्वेश्चन भी हमसे पूछेगा, उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देंगे। तो हो सकता है कि एक स्टूडेंट के पूछने से आपको भी सीखने का मौका मिले, आप अगर पूछिएगा तो आपके पूछने से दूसरे को भी सीखने का मौका मिले। चलिए लास्ट फार्मूला देखते हैं। क्या, अगर किसी बेस के ऊपर पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर दिया हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? समझिए, बेस मान लीजिए हम x ले लिए और x का पावर m दे दिया, m का पावर n दे दिया, m का पावर n दे दिया है, अच्छा n का पावर p दे दिया है और p का पावर q दे दिया है, p का पावर q दे दिया। इस टर्म में ध्यान से समझिए, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। x जो सबसे नीचे है वो बेस हो गया, उसके ऊपर पावर है, फिर उसके ऊपर पावर है, फिर उसके ऊपर पावर है, फिर उसके ऊपर पावर है। तो इस तरीका का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे समझिए। बेस को लिख देना है, बेस को लिख देना है, x बेस है तो लिख दिए, और सभी पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, m इंटू n इंटू p इंटू q। यही इस फार्मूला का आंसर है, या इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हम इसी तरीका से लिखेंगे। समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर बेस के ऊपर पावर हो, फिर पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो उस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीका से सॉल्व करेंगे। बेस को लिख देंगे और सभी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दो और देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, 3 का पावर 2, 2 का पावर 4, 4 का पावर 5, 5 का पावर 6 दे दिए। इस तरीका से क्वेश्चन दे दिया आपको। अच्छा, ब्रैकेट भी लगा सकता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? बेस यानी सबसे नीचे क्या है? 3, सबसे नीचे 3 तो बेस हो गया, 3 को लिख दीजिए और जितना भी पावर दिया सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। क्लियर? चलिए अब देखिए, ये सबको मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, जितना आएगा उसको आंसर में आप लिख दीजिएगा। 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 40 6 जा 240, 2 चौका 8, 8 पंचे 40, 40 में 6 से गुणा करेंगे तो 240 आएगा। तो 3 का पावर 240 आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन था आपका कुछ और वेरिएबल से रिलेटेड। जैसे देखिए, p का पावर हम दे रहे हैं q, q का पावर r, r का पावर t, t का पावर v, v का पावर m, m का पावर n। इस तरह का पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर क्वेश्चन में दे दिया। तो सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करिएगा, p को लिख दीजिएगा और सभी पावर को मल्टीप्लाई करा दीजिए, p इंटू r इंटू टी इंटू v इंटू m इंटू n। यही इसका आंसर हो गया। आप कहिएगा सर ये सबको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा है, यानी बीज गणित का गुना है। तो बीज गणित का गुना यदि आप लोग का आता होगा तो इसका आंसर हो जाएगा p का पावर p r t v m n। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। इस
अलजेब्रा के मल्टीप्लाई का जो प्लेलिस्ट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि यदि आप लोग को बेसिक अगर कंप्लीट नहीं रहेगा तो किसी भी चैप्टर में आपको समझने में बहुत कठिनाई होगा, बहुत दिक्कत होगा। आप क्वेश्चन को बनाइएगा, आधा दूर जाइएगा, फिर आप कहीं न कहीं फंस जाइएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपको आगे आएगा ही नहीं, आगे नहीं आएगा, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए कि आप लोग इन चीज़ों को समझिए, सीखने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। हम सिखाने के लिए तैयार हैं, तो आपको सीखने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, हर बेसिक टॉपिक को आप लोग को कंप्लीट करेंगे, जो भी आप लोग को 10th लेवल तक है। ऊपर ऊपर के क्लास का भी हम बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले हमको 10th के अंदर क्लियर करना है, ठीक है। तो जो भी क्लास का स्टूडेंट हो, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप डाल दीजिए, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जब टाइम मिले आप लोग को बना के अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। 7वां फार्मूला हो गया। लास्ट में हम एक चीज़, दो चीज़ आप लोग को रिपीट करेंगे। क्या? इस फार्मूला का आप लोग लिख लीजिएगा। लास्ट में हम आपको 7वां फार्मूला को लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको समझ लीजिए। x का पावर m इंटू एक्स का पावर n इक्वल टू एक्स का पावर m प्लस n होता है। क्लियर? पहला फार्मूला। दूसरा x का पावर m इंटू वाई का पावर m, यानी यहाँ बेस सेम था, पावर अलग अलग था, तो बेस लिख दिए और पावर को जोड़ दिए। यहाँ क्या है? पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो पावर बेस को मल्टीप्लाई करा देंगे x गुना वाई, और जो पावर रहेगा उस पावर को छाप देंगे। क्लियर? तीसरा फार्मूला क्या बताया है कि अगर किसी भी चीज़ का पावर 0 हो, जैसे x का पावर 0 तो उसका आंसर 1 होगा, जैसे y का पावर 0 तो उसका आंसर 1 होगा, p का पावर 0 तो आंसर 1 होगा, 3 का पावर 0 तो आंसर 1 होगा, ताजमहल का पावर 0 तो आंसर 1 होगा, लाल किला का पावर 0 तो आंसर 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चौथा नंबर आपको डिवाइड फॉर्म बताए थे अपनी भाग का, कि अगर x का पावर m दिया हो और बाई x का पावर n दिया हो, यानी बेस सेम हो लेकिन पावर अलग अलग हो भाग के फॉर्म में, तो क्या होता है? पावर घटता है m माइनस n। बेस को लिख दिए पावर m और नीचे जाकर माइनस n कर दिए। क्लियर? पांचवा फार्मूला क्या बताए कि किसी भी चीज़ को पावर से माइनस कैसे हटाते हैं। जैसे x का पावर -6 दिया है, देखिए इसमें हम x ले रहे हैं, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप लोग को बार बार कहते हैं कि चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। x का पावर -6 है तो क्या बोले? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज कीजिए, ऊपर नीचे चेंज कीजिए, पावर से माइनस हट जाएगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा, x का पावर 6 यहाँ आ जाएगा। उसी प्रकार y का पावर -3 तो 1 बाई y का पावर 3 लिखिए। पांचवा फार्मूला हो गया। छठा फार्मूला देखिए क्या बताए कि अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों दिया हो, छठा पावर में माइनस दिया हो, तो कैसे हटाना? केवल इन दोनों को चेंज कर दीजिए, y ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, पावर से माइनस हट जाएगा, जो पावर है उसको लिख दीजिए 3। क्लियर? सातवां फार्मूला देखिए। सातवां फार्मूला में क्या होता है? अगर किसी चीज़ का पावर के ऊपर पावर दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर x का पावर m और m का पावर n, n का पावर p और p का पावर q दिया हो, तो क्या करना है? बेस को लिख देना है और पावर सभी को मल्टीप्लाई करा देना है, m इंटू n इंटू p इंटू q। तो ये आपका सातों फार्मूला हो गया। क्लियर? एक्सपोनेंट चैप्टर में यही 7 फार्मूला है जो आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जब तक आप लाइफ में पढ़िएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में बीच में ये टॉपिक आता रहेगा, इनमें से कोई ना कोई फार्मूला आएगा। चलिए, आप लोग को यदि समझ में आ गया तो अभी भी आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए सभी लोगों को सीखने का मौका मिले। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक और चैप्टर।